कल्पना कीजिए आपके पेट की जो अंदरूनी सतह है, जिसे हम गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, एक नाजुक गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होती है। ये पतली सी परत जो है आपके पेट में भोजन को टूटने और अम्लों के संपर्क में आने से बचाती है। थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं। गैस्ट्राइटिस के बारे में इस तरह से आपको समझाऊंगा और ऐसे जबरदस्त घरेलू नुस्खे मैं आपको बताऊंगा कि आप इन बातों को कभी भूल नहीं पाएंगे और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ये देखिए, ये है स्टमक। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना आपके पेट में जाता है, यानी कि इसी स्टमक में जाता है। और स्टमक का काम क्या है? खाने को तोड़ना, उसे पचाना और उससे ऊर्जा का निर्माण करना। यह काम करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब गैस्ट्रिक म्यूकोसा किसे कहते हैं? ये देखिए, आपको यहां पे दिखेगा। अंदर की जो सतह होती है, जो गुलाब की पंखुड़ियों के जैसी होती है, पतली सी सतह होती है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इस गैस्ट्रिक म्यूकोसा का मुख्य काम होता है एसिड और एंजाइम्स को सिक्रेट करना, निर्माण करना। ये पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी हाँ, सही सुना आपने, आपके पेट में यानी कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा करता है। दूसरा ये काम करता है म्यूकस प्रोडक्शन करता है, यानी कि जेली जैसा, म्यूकस जैसा चिकट पदार्थ भी इसी गैस्ट्रिक म्यूकोसा से निर्माण होता है, जो आपके पेट की जो वॉल्स होती है उसे बचाता है एसिड से डैमेज होने में। उसके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होता है। अब आप इस स्टमक के बारे में समझ गए। इसी स्टमक के अंदर जो पतली सतह है, जिसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, उसके बारे में समझ गए। उसका काम क्या है वो भी आप समझ गए। अब आपने जानना चाहिए कि गैस्ट्राइटिस कहते किसे। देखिए, गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ये जो गुलाब जैसी पतली जो सतह होती है, जो पंखुड़ी जैसी सतह होती है, इसके अंदर जलन हो सकती है या फिर सूजन आ जाती है। गैस्ट्राइटिस यानी कि आपके पेट के अंदर की सतह पे आइटिस यानी सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इस सतह के ऊपर जब सूजन आ जाएगी या फिर वहां पे जलन होने लगेगी, तो इसे हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। अब ये जब होता है तो आपको दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है और पाचन संबंधी समस्याएं भी निर्माण हो सकती है। देखिए, गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं, ये होता क्या है, इसके मुख्य 5 कारण क्या है, आपको बताने वाला हूं। 7 ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं जो गैस्ट्राइटिस में आपको दिखते हैं और जबरदस्त ऐसे 5 घरेलू नुस्खे फटाफट आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं करने चाहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है और इसीलिए शुरुआत में सबसे पहला काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो बाकी वीडियोस की भीड़ में खो ना जाए और मैं आपको दिखता रहूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। चलिए फटाफट जानते हैं गैस्ट्राइटिस के 7 लक्षणों के बारे में। नंबर 1, पेट में दर्द या जलन होना और खास करके खाना खाने के बाद, भोजन के बाद ये दर्द और जलन बढ़ जाता है। नंबर 2, मतली या उल्टी जैसा होना, जी मचलाना, खाना खाने के बाद जी मचलाना और उल्टी जैसा होना और कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, ये होता है इसका दूसरा लक्षण। नंबर 3, हमने देखा है गैस्ट्राइटिस की तकलीफ में लोगों की भूख कम हो जाती है, खाने के प्रति उनकी जो इच्छा है वो भी कम हो जाती है। चौथा लक्षण इसमें आता है पेट फूला फूला सा लगता है, पेट भरा भरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि पेट में सूजन है, गैस बनने लगता है। 5वां लक्षण इसमें होता है अपच, यानी कि पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। बहुत बार मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खाना पच ही नहीं रहा है। उनको देखने के बाद बाकी लोग ये भी कहेंगे कि अरे इस पेशेंट को तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन पेशेंट खुद इस अपचन को महसूस कर पाता है। और एक लक्षण इसमें होता है, वो होता है दस्त लगना या फिर कब्ज हो जाना। कुछ पेशेंट्स में डायरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, उन्हें दस्त लग जाते हैं। कुछ लोगों को कंस्टिपेशन होता है, यानी कि कब्ज की समस्या होती है। 7वां और एक मुख्य लक्षण इसमें दिखता है और वो होता है वजन कम होना। काफ़ी पेशेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि उनका अचानक से वेट क्यों कम हो रहा है। ये भी गैस्ट्राइटिस का लक्षण हो सकता है। फटाफट अभी समझते हैं गैस्ट्राइटिस के 5 मुख्य कारणों के बारे में। पहला कारण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। जी हाँ, ये एक बैक्टीरिया होता है जो आमतौर पर पेट की लाइनिंग्स में रहता है, यानी कि पेट की सतह पे रहता है और गैस्ट्राइटिस और अल्सर होने का ये सबसे मुख्य यानी कि प्रमुख कारण साबित हो सकता है। दूसरा कारण भी हमने समझना चाहिए और वो है शराब का अत्यधिक सेवन। आजकल की लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है उसमें बहुत ज़्यादा लोग शराब पीने लगे हैं और जिसकी वजह से वो लेट नाइट भी खाना खाते हैं, तो शराब जो है पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा मुख्य कारण होता है धूम्रपान, जो आपके पेट के लाइनिंग्स में सूजन को बढ़ा सकती है। चौथा कारण जो बहुत ही कॉमन है और वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। गंभीर शारीरिक या भावनात्मक तनाव भी आपके गैस्ट्राइटिस का मुख्य कारण बन सकता है। 5वां मुख्य कारण इसमें होता है कुछ दवाइयों का प्रयोग।
जैसे कि लंबे समय तक आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर लेते हैं, जिसे हम NSAID कहते हैं, तो उससे भी आपको गैस्ट्राइटिस की तकलीफ हो सकती है। कारण लक्षण तो आपको पता चल गए, शायद हो सकता है आपकी तकलीफ का कारण भी आपको मिल गया होगा, लेकिन जरूरी है इसके घरेलू उपायों को समझना। 5 जबरदस्त घरेलू नुस्खे मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन अगर आपको गैस्ट्राइटिस से बचना है तो ये 5 बातें भी बहुत ज़रूरी है। पहली है संतुलित आहार लेना, यानी कि मसालेदार, तले हुए और एसिडिक खाद्य पदार्थों से आपने बचना चाहिए। इसके बजाय आप हरी सब्जियां, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। शराब, कैफीन, धूम्रपान जैसी चीज़ों को भी आपने अपने आप से दूर रखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तीसरी चीज़ भी आपने ज़रूर समझनी चाहिए और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन। इसके लिए आप योग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग जैसी टेक्निक्स सीख सकते हैं। चौथा काम आपने करना चाहिए, नियमित रेगुलर टाइम पर ही आपने भोजन करना चाहिए। आराम से बैठकर, आराम से चबाकर खाना खाना चाहिए और खाते वक्त दूसरा किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए और खासकर पेन किलर आपने नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है तो आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरे पास भी काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। देखिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ बिना साइड इफेक्ट की होती है और गैस्ट्राइटिस में परमानेंटली राहत पाने के लिए, राहत आपको दिलाने के लिए बहुत ही सहयोगी साबित हो सकती है। आप नज़दीकी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। मेरे डिटेल्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है। चलिए जानते हैं 3 ज़बरदस्त घरेलू नुस्खों के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट नुस्खा है नारियल पानी। जी हाँ, नारियल पानी क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसे ज़रा साइंटिफिकली आपको समझाता हूँ। पहला है, नारियल पानी आपके पेट को ठंडा करने के लिए और एसिडिटी को कम करने के लिए, यानी कि अम्लता को कम करने के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। ऐसा क्या होता है नारियल पानी में? तो पहली बात है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पोटेशियम खास करके अगर हम जाने तो ये आपके पेट के एसिड को बैलेंस करने के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज होती है, इसमें होते हैं अल्कलाइन इफेक्ट। थोड़े प्रमाण में अल्कलाइन इसमें इफेक्ट होते हैं जो आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे गैस्ट्रिक एसिडिटी और उससे जुड़ी हुई जो जलन है, बर्निंग है, वो कम हो जाती है। तीसरा इससे बेनिफिट होता है हाइड्रेशन। जी हाँ, अच्छा हाइड्रेशन पेट की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। पर्याप्त हाइड्रेशन अगर आपको मिले तो गैस्ट्रिक लाइनिंग जो है वो भी सुरक्षित रहती है और आपका पाचन जो है वो अच्छा हो जाता है। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस जैसी समस्या भी कम हो जाती है। इसका चौथा फायदा होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और जिसकी वजह से गैस्ट्रिक लाइनिंग्स की जो सेल्स है उसको डैमेज से ये बचाते हैं। पांचवा इसका फायदा होता है, इसमें लो शुगर होती है, कैलोरीज कम होते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप इसे ले सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे कितना पिए। तो इसे रोजाना 1 या 2 ग्लास आप पी सकते हैं। अब कितने दिन तक पिए? तो आप लक्षणों में सुधार आने तक इसे ले सकते हैं। सुबह अगर खाली पेट आप नारियल पानी पीते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं दूसरे जबरदस्त घरेलू नुस्खे के बारे में, और वो है अदरक। आपके किचन में मिलने वाला बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला लेकिन बहुत ही कारगर अदरक। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके लिए बहुत फायदेमंद ये साबित हो सकता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण। अदरक में एक्टिव कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिंजेरॉल और शेगॉल। ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होते हैं। ये आपके पेट के म्यूकोजा में जो स्वेलिंग आती है उसे कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। आपके डाइजेशन को भी ये बहुत अच्छा बनाते हैं। दूसरा अदरक का फायदा होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होती है जो आपको फ्री रेडिकल्स से बचाती है, फ्री रेडिकल्स को ये न्यूट्रलाइज करती है। तीसरा इससे फायदा होता है, इट इंप्रूव्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यानी कि आपका पाचन जो है बहुत अच्छा होता है और खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। चौथा फायदा होता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने की भी इसमें ताकत होती है और इसीलिए आपके पेट के समस्याओं में ये बहुत फायदेमंद है। इसे कैसे लेना है? तो देखिए, हनी के साथ यानी कि शहद के साथ मिलाकर आप अदरक को ले सकते हैं, जो आपके पेट को शांत करेगा। कूलिंग इफेक्ट इसका होता है और जो आपके पेट के सूजन के लिए और पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तीसरा घरेलू जबरदस्त नुस्खा है छाछ। जी हाँ, दिन में सिर्फ 2 बार अगर आप छाछ पीते हैं तो आपके पेट की एसिडिटी को, अम्लता को ये कम करता है और पाचन के लिए ये बहुत ही सहयोगी है। चौथा जबरदस्त नुस्खा है हल्दी। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हल्दी को अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं तो इससे आपको गैस्ट्राइटिस की तकलीफ में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है।
5वां जबरदस्त घरेलू नुस्खा है पुदीना। पुदीना आपके पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए और पाचन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें से कौन सा घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिए, अगर लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर है, काफी दिनों से है, तो डॉक्टर को जरूर मिलिए, डायग्नोसिस करवाइए। सही सलाह, सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट बहुत काम की होती है। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।